यूक्रेन की जंग में अमेरिका के खिलाफ रूस वॉर का फ्रंट खुल चुका है। हालांकि रूस ने अभी तक कोई बारूदी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि एक्शन अलायंस कंट्री के साथ करने का पूरा प्लान तैयार है, जिसमें अहम भूमिका ईरान निभाएगा। और ये भूमिका क्या होगी, इसका अनुमान IAEA की एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुमान है कि विनाशकारी हमले का। अब क्यों है ये अनुमान, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ अगर खुलेआम कोई चेतावनी जारी करता है तो वो सिर्फ दो देश हैं, पहला नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। राजनीतिक मोर्चे पर नहीं, ना ही डिप्लोमेसी के मैदान में, बल्कि ये सीधे सीधे जंग के लिए ललकारने वाले देश हैं, जिसमें ईरान बहुत आगे निकल चुका है। अगर ये जनाजा न उठता तो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता के आंसू न बहते। ये जनाजा न होता तो तत्कालीन प्रेसिडेंट रूहानी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की सौगंध न लेते, ना ही मौजूदा प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अमेरिका को सबक सिखाने की चेतावनी जारी करते। लेकिन जो नहीं होना था वो हो चुका है। अब ईरान के हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ बनाई अपनी बारूदी दुनिया के दायरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये ना तो कोई सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर हुआ खुलासा है और ना ही रॉ मटेरियल की सप्लाई के आंकड़ों के आधार पर बनी खबर है, बल्कि ये खुलासा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के समृद्ध यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है। 2015 की तुलना में ईरान के समृद्ध यूरेनियम की सीमा 23 गुना ज्यादा है, यानी ईरान की तरफ से न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रतिबंधों का उल्लंघन जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान के हुक्मरान की कसम पूरी करने वाला वो मददगार कौन है, जिसके सहारे ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन में कामयाबी के करीब पहुंचता जा रहा है। क्या वो चीन है, क्या वो पाकिस्तान है, या फिर वो मुल्क सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला एटमी वर्ल्ड का लीडर रूस है? ये तस्वीर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के मैदान की है। तब प्रेसिडेंट पुतिन और इब्राहिम रईसी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान गुप्त रूप से कई डील हुई थी, जिसमें शाहिद और फतेह कामिकाज़ी ड्रोन से लेकर मिसाइल रूस को सप्लाई करना भी शामिल था। और ये सप्लाई ईरान ने खुलेआम की। लेकिन ईरान को क्या मिला? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। तो क्या ईरान को रूस ने समृद्ध यूरेनियम दिया है? क्या रूस ही ईरान का एटमी साझेदार बना है? क्या रूस ने ईरान को अपना हथियार बनाया है? इन हर सवालों का जवाब रणनीतिक रूप से नामुमकिन और मुमकिन की सीमा पर अटका है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह संभव है, और संभव इसलिए है क्योंकि रूस ईरान की सीक्रेट डील का एक और सबूत सार्वजनिक हुआ है। ये सबूत है ईरान के मिलिट्री कार्गो प्लेन IL-76TD का मॉस्को में उतरना। इस प्लेन की लैंडिंग के मायने क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो रूस ईरान के मजबूत गठबंधन का प्रमाण है। खबर है कि ईरान ने हथियार की नई खेप रूस तक सप्लाई की है। इस शिपमेंट में शहीद कामिकाज़ी ड्रोन शामिल होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ दावा है कि ईरान का सैन्य कार्गो कुछ सामग्री लेने रूस पहुंचा है, लेकिन ईरान को सप्लाई होने वाली सामग्री बेहद गुप्त रखी गई है।